ससुराल सिमर का सिमर का। जीतते रहो बेटा। बेटा किसका फोन था? कहीं शुक्ला जी के यहाँ से आया था क्या? नहीं माँ, आश्रम से फोन था। तुम्हें कितनी बार कहा है मैंने कि ये आश्रम के चक्कर में ना ज्यादा मत पड़ा करो। एक तो पहले से ही मैं तुम्हारे ये पिताजी की कुंडलियों से परेशान हूँ। बेटा ये तुम्हारी उम्र है ये सब करने की? अरे माँ, उम्र का क्या है? भक्ति ने भी कभी आयु के बंधन को माना है। और वैसे भी आप सबकी उम्र तो हो ही गई है। अब वो अब ये क्या है? और कुछ नहीं तो पैसों का योगदान दे, महायज्ञ के लिए कुछ दान करें और पुण्य लाभ कमाएं। अब कौन सा महायज्ञ है? माँ, ऐसा मौका बार बार नहीं आता। हे भगवान, तुम्हारा क्या होगा? ये क्या उल्टी सीधी शक्लें बना रही है? देख रोली, ऐसी बेकार की शक्लें बनाना बंद कर। मुझे तुझसे बात करनी है। अरे दीदी बस 5 मिनट। ये रंगू ना ये रोहन ना मुझे साइन लैंग्वेज से मुक्ति बंधन का एपिसोड समझा रहा है। वो क्या है ना, इसके पापा ने सफाई करने के लिए टीवी कमरे के कोने में रख दिया है। दीदी रुको ना बस 5 मिनट। हाँ तू बोल। कहानी में मोड़। क्या मोड़ आया पता ना? मोड़ टूट गया मतलब ब्रेक आया तो ढंग से नहीं बता सकता? दीदी भगवान ने दिमाग उसे कम दिया है, बस सजा मुझे भुगतनी पड़ रही। अच्छा बताओ आपको किसका सर फोड़ना था? मतलब क्या बात करनी थी? रहने दे। वैसे भी इस वक्त तुझसे कुछ भी बात करने का कोई फायदा नहीं है। और हाँ, अगर तू मेरे साथ मंदिर चली भी तो तू तो यही बात करती रहेगी कि इस सीरियल में क्या हुआ, उस सीरियल में क्या होगा। और इस चक्कर में ना भगवान तेरी सुनेंगे ना मैं। गौतम तू आ गया, ला दे। पूरे 1.25 किलो है ना? हाँ पूरे हैं, पर इसमें से एक लड्डू का कितना वेट होता है? क्या मतलब? मतलब एक खा लूं तो? बिल्कुल नहीं, बाद में खा लेना। बच्चे मजबूरी का फायदा उठाता है ना। रुक, सीरियल खत्म हो रहे थे फिर बताती हूँ। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपि वा यस्मारेत पुंडरीकाक्षं स वह मतरेहे शुचि। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमसुतः बुद्धश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। इस फूलों के हार को उनकी तस्वीर पर चढ़ा दीजिए। पंडित जी कुछ देर और प्रतीक्षा करें। वो मेरा प्रेम अभी तक नहीं आया, उसके आने के बाद पूजा शुरू करें तो। जी ठीक है, पर ज्यादा देर मत कीजिएगा क्योंकि पूजा का मुहूर्त थोड़े समय तक ही है। ओह, संकल्प बेटा, जरा प्रेम को फोन करना, उसे पूछो वो कहाँ तक पहुंचा। और हाँ,
उसे बता देना कि हमें पता है कि वो यहीं आ रहा है, हमें कोई सरप्राइज वरप्राइज देने के चक्कर में ना रहे। माताजी, जब से पूजा प्रारंभ हुई है तब से प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन उनसे संपर्क ही नहीं हो पा रहा। माताजी, मुझे लगता है कि हमें पूजा शुरू कर देनी चाहिए। देखिए, हो सकता है कि प्रेम भूल गया हो या फिर उससे कोई जरूरी काम आ गया हो। कैसी बातें कर रही हो राजेंद्र बेटा? ऐसा कैसे हो सकता है कि उसे याद न रहे? मैं अपने प्रेम को अच्छी तरह से जानती हूँ। आज के दिन कोई भी जरूरी काम उसे अपने परिवार से दूर नहीं रख सकता। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ और आज भी ऐसा नहीं होगा माताजी। प्रेम, मैं तो आपको इनसे मिलवाना भूल ही गया। ये है साक्षी, और साक्षी ये है मेरा परिवार। तुम मेरे परिवार से मिलने के लिए बहुत बेताब थी ना? आज वो दिन आ गया। ये है मेरी दादी और सबकी माता जी, और ये मेरी माँ, और ये मेरे पापा। ये है मेरी करुणा चाची, तो ये चाचा, और ये है मेरी उमा भाभी, और ये है शैतान गुड्डू। ये सत्तू भैया, ये परी भाभी, ये शैलू भैया, और ये मेरा भाई संकल्प। अरे आओ, सबके पैर छुओ, आशीर्वाद लो सबसे। वहीं रुक जाओ। प्रेम, ये तूने क्या कर डाला? बहुत नाज था हमें तुम पर बेटा। मैं हमेशा सारी दुनिया से यही कहता था कि मेरा बेटा कभी जिंदगी में गलत काम तो कर ही नहीं सकता,
उम्मीदें थी हमें तुम पर प्रेम, कि तुमने सारी उम्मीदों पर पानी फेर कर रख दिया। ये तूने क्या कर दिया प्रेम? ये क्या कर दिया? तूने तो सबका दिल तोड़ दिया। देखिए ना। और यहाँ मैं शुक्ला जी से बड़े नाज से कहती थी कि आप 1 चीनी की मिल दो या 10, लेकिन मेरे प्रेम जितनी मिठास आपके किसी भी मिल की चीनी में नहीं होगी। पर तुमने प्रेम, तुमने एकदम हमारा मन खट्टा कर दिया। और मैंने पीएचडी करने के बाद भी हमेशा नई नई डिशेस बनानी सीखी, ये सोचकर कि प्रेम को ये खिलाऊंगी, प्रेम को वो खिलाऊंगी। और तो और मैंने डॉली को इतनी बड़ी लिस्ट भी थमाई, ये कहकर कि मेरा प्यारा सा देवर, उसे जो जो पसंद है वो अच्छी तरह से सीख के रखना। और आपने हमारी पसंद का सोचना तो दूर, हमसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा। बुरा मत मानना प्रेम, लेकिन मैं तो सच्ची बात ही कहती हूँ। जिस फिल्म में मेरी पिंकी को हीरोइन का रोल मिले ना, उसमें तो ये एक्स्ट्रा के लिए भी रिजेक्ट हो जाए। और लोग तो घर के बड़ों को ही दोष देंगे ना, वो तो यही कहेंगे कि बड़े भाई के लिए इतनी सुंदर पत्नी ढूंढी और छोटे भाई के लिए सोचा तक नहीं। तुम्हारे लिए लड़की देखने भी जाना हो तो शुभ मुहूर्त की प्रतीक्षा करती थी माता जी। इतनी मुश्किल से राहु केतु की बुरी दृष्टि से बचाकर शुभ मुहूर्त निकाला था। जाने कहां चूक होगी। जरूर मंगल की अमंगल दृष्टि पड़ी होगी। तुम्हारी वजह से मूछें नीची करके चलना पड़ेगा, किसी से भी चेहरा नहीं मिला पाऊंगा मैं। अरे प्रेम, ये कैसी चाल चली तूने? मतलब मेरी वजीर ने मुझे बिना शायद ये बात दी थी। आप लोग इन्हें कुछ मत कहिए प्लीज। सॉरी साक्षी, शायद तुमने मेरा परिवार कुछ अलग तरह का सोचा होगा, और खासकर मेरे परिवार के बारे में मेरी इतनी ज्यादा बात करने के बाद। मैंने कहा था कि मेरी दादी की एक छोटी सी मुस्कुराहट बड़े से बड़ा दर्द दूर कर सकती है। मैंने कहा था कि मेरी माँ की आंखों में ममता का सागर उमड़ता है। मेरी चाची तो मुझे इतना प्यार करती हैं कि जब तक मैं तुम्हें बताऊं ना, तुम जान ही नहीं पाओगी कि मेरी चाची हैं या माँ। और मेरी भाभियां मुझे बहनों जैसा प्यार, माँ जैसा अपनापन। गलत सोचा था मैंने कि जब तुम घर जाओगी तो उमा भाभी इटालियन, मैक्सिकन, न जाने कहां कहां के डेजर्ट से तुम्हारा मुंह भर देंगे। इन्हीं की हाथों की इंटरनेशनल डिशेस खा के ही तो मैंने इंटरनेशनल बिजनेस में MBA किया है। और परी भाभी, गलत कहा था कि परी भाभी तुम्हारा फेशियल करके तुम्हें आम लड़की से एक परी जैसा बना देंगे। सॉरी साक्षी, मैंने तुम्हारे दिल में गलत उम्मीद जगाती थी। लेकिन दादी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि मैंने जो कुछ भी किया तो उसमें गलत क्या है? सब लोग मुझे इस तरह से दोष क्यों दे रहे हैं? अगर आप सब लोग मुझ पे भरोसा करके मुझे हॉस्टल पढ़ने के लिए भेज सकते हैं, तो फिर मेरे इस छोटे से फैसले पे आपको भरोसा क्यों नहीं है? छोटा सा फैसला? ये छोटा सा फैसला लगता है तुम्हें प्रेम? जिस तरह से मैं आप सबकी बात स्वीकार करता आया हूं, अब आप लोग भी उसी तरह कीजिए। बड़ी बहू, लेकिन माताजी, इससे कोई भी कुछ ना कहे। गलती हमारी है, हमने इसे घर से दूर बाहर पढ़ने भेजा।
गलती हमारी है। हमने सोचा कि घर से दूर जाकर भी ये हमारे परिवार के संस्कार नहीं भूलेगा। सामान वहीं रख दो। प्रेम का कोई भी सामान अब इस घर में नहीं आएगा। पूरा परिवार तेरे स्वागत की तैयारियां कर रहा था, पर अब इस घर में तेरा कोई स्वागत नहीं। मैं इस शादी से इनकार करती हूँ। लेकिन वह प्रेम, आज ही का दिन मिला था ना, आज ही का दिन मिला था। तेरे दादाजी होते तो शर्मिंदा होते तेरी इस हरकत पर। उनकी तस्वीर पर हार चढ़ाने के लिए मैं तेरी प्रतीक्षा कर रही थी, और तू ले जा इसे यहां से लेकर चला जा। साक्षी कहीं नहीं जाएगी। प्रेम, वो यहीं रहेगी। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 4 घंटे रहेगी। हाँ, क्योंकि 4 घंटे बाद हमारी फ्लाइट जो है, I mean, मेरी और साक्षी की। प्रेम ने आप सबको साक्षी से तो मिलवा दिया, अपने आप को मैं खुद ही मिलवा देता हूं। मैं हूं मानव, साक्षी का पति। जी हाँ, साक्षी की शादी मुझसे हुई है, आपके प्रेम से नहीं। देखिए, आपको शॉर्टकट में समझाता हूं। मैं, साक्षी, प्रेम, हम तीनों साथ में पढ़ते। मैं और साक्षी एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, पर मेरे मॉम डैड हमारे खिलाफ थे, इसलिए मुझे जबरदस्ती उनसे छुपाकर ही शादी करनी पड़ी। मैंने सोचा धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, फिर उनको बता दूंगा, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। और ऊपर से मुझे यूएस में जॉब भी मिल गई। मैं तो इनफैक्ट मेरे मॉम डैड से मिले बिना ही वापस जाने वाला था, पर थैंक्स टू प्रेम कि इसने मुझे रोक दिया, मुझे जबरदस्ती मेरे घर ले गया, और वहां तो इसने कमाल ही कर दिया। न जाने वो क्या जादू है इसकी बातों में कि इसने मेरे मॉम डैड को कन्विंस कर दिया। थैंक्स प्रेम, एंड थैंक गॉड कि हमने तुम्हारी बात मान ली। मेरी नहीं, अपने दिल की। घर परिवार से दूर होकर लोग चाहे लाखों करोड़ों कमा ले, लेकिन दिल से हमेशा गरीब रहते हैं। परिवार के प्यार की तो बात ही अलग होती है। तुमने देखा ना अभी कि जैसे इनको पता चला कि प्रेम आने वाला है, तो सब खुशी से कैसे झूम उठे और आते ही साथ मेरे ऊपर प्रेम की वर्षा कर दी। देखा ना? 4 घंटे बाद हमारी फ्लाइट है, तो हमने सोचा प्रेम के घर वालों से मिल ले और उन्हें थैंक्स कह दे। आज आप लोगों के दिए हुए संस्कार ही तो हमारे काम आए। अपने बड़ों के आशीर्वाद के बिना कभी किसी का जीवन सफल हो पाया है क्या? और दादी, आप मुझे एक बात बताइए कि आज मैंने जो कुछ भी किया उसमें गलत क्या है? क्या आप सब इस फैसले में मेरा साथ नहीं देते? दादी,
क्या मेरा इतना भी अधिकार नहीं